अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। जो कुछ बेचना है बेच डालो। फौज के एक आला अफसर की इमरान खान और फील्ड मार्शल के बीच जो एक लड़ाई है उसके हवाले से कुछ खतरनाक तरीन कह लें आप पेशन गोई की गई, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका ने जो पाकिस्तान को तोहफा दिया है वो भी आपको बताएंगे। एक जानिब पहाड़ों में ऑपरेशन और दूसरी जानिब पहाड़ों में यानी कि मरी में कुछ अहम तरीन मुलाकातें, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद में अपोजिशन अलायंस बड़े अहम तरीन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आज कोई लाहे अमल भी आएगा, वो भी बताएंगे। लेकिन आगाज करेंगे शहबाज गिल, इमरान खान के करीबी साथी जो इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में इन पर जो कुछ जिस तरीके से जो इन पर जुल्म किया गया और आवाज इनकी बंद करवाने की कोशिश की गई, ये शायद पहली वो जो एक पहला बैच था, वो जो पहले पहले लोग थे जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत का सामना किया था। शहबाज गिल उनमें से एक है। मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है। शहबाज गिल अपने वीलॉग में किसी बड़ी खतरनाक सिचुएशन की जानिब इशारा कर रहे हैं। उन्होंने नाम कोई नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि मेरी फौज के एक आला अफसर से बात हुई। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं के दरमियान जारी जंग पर अपना नुक्ता नजर शहबाज गिल के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए 4 मुमकिना मंजरनामे पेश किए। ये खतरनाक मंजरनामे शहबाज गिल अपने वीलॉग में कह रहे हैं कि उस फौजी अफसर के मुताबिक ये चारों मंजरनामे हमारे फील्ड मार्शल को सूट नहीं करते और इसके बाद फिर सिचुएशन किस जानिब जाएगी, ये शहबाज गिल की जुबानी सुने। 4 सिनारियो। नंबर 1, इमरान खान साहब जो हैं वो माशाल्लाह से रिहा हूं और बाहर आ जाएं, जो कि सबसे अच्छी बात है। उन्होंने कहा इस सिनारियो में जाहिर फील्ड मार्शल साहब को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि जैसे वो बाहर आएंगे तहरीक बर्पा कर देंगे और इनकी जो एक्सटेंशन वगैरह वो खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा दूसरा सिनारियो क्या है? दूसरा सिनारियो ये है कि अगर इमरान खान साहब की को जेल से छोड़ा ना जाए और जेल में लंबा अरसा रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी अगर आप गौर करें, जितनी देर तक इमरान खान साहब जेल में अवाम का दिल उन्हीं के साथ धड़क रहा है और इस वजह से भी फील्ड मार्शल साहब परेशान है कि रखा तो जेल में है लेकिन वो रह अवाम के दिलों में रहे, तो फिर भी उन्हें अपना लंबा इक़्तिदार नजर नहीं आ रहा। फिर उन्होंने जो अगली 2 बातें कही वो उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब को अल्लाह जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे, वो जिंदा रहते हैं, तो ये भी फील्ड मार्शल साहब के लिए बड़ी परेशानी की बात है। और आखिरी जो बात थी, वो जाहिर मैं तो नहीं कह सकता, मेरे लीडर है, मैं तो कहता हूं कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से हम दुनिया फानी है, सबने जाना है, अगर उनकी जिंदगी को कोई नुकसान पहुंचा दिया जाता है इमरान खान साहब की, तो इस सिलसिले में इनके लिए और भी बड़ा अजाब बन जाएगा फील्ड मार्शल साहब के लिए, और भी बड़ा प्रेशर अवाम का, और अवाम की जो रिजेक्शन है, नफरत है, और भी बढ़ जाएगी। तो ये चारों सिनारियो इनके लिए। एक जानिब ये तमाम तर सिचुएशन और ये खतरनाक तरीन सूरत हाल, अगर दूसरी जानिब देखें तो जिस तरीके से जो फैसला कल सुनाया गया, जिस तरीके से कन्विक्शंस और अरेस्ट, आप कह लें जो वारंट्स जिस तरह जारी किए गए और जो सब कुछ किया गया, एक तलवार लटकाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। और ये जो फैसला सुनाया गया, इसकी अपील के दिन इतने कम दिए गए, 15 दिनों के अंदर अपील दायर करने का कहा गया है। उन 15 दिनों के अंदर याद रखें 5 अगस्त भी आएगा। क्या 5 अगस्त को ये जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटेस्ट के अंदर या जो तहरीक का आगाज होगा, फिर उनकी अपीलें मंजूर नहीं करवाई जाएंगी, क्योंकि कोर्ट्स में, और आप हम सब जानते हैं कि हमारी अदालतें इस वक्त कहां से हैंडल हो रही हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सियासी कमेटी पार्लियामान में रहने या ना रहने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी फैसला करेगी। जो इमरान खान के साथ है उनको सजाएं सुनाई जाएंगी, जो नहीं है वो ड्राई क्लीन हो जाएंगे। 5 अगस्त इस हवाले से तयन करेगा, फैसला करेगा किस किस की सजाएं आया माफ होने जा रही हैं या मामलात यहाँ से आगे किस जानिब जा रहे हैं। अगर बात करें यहीं से आगे बढ़े, इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये कॉन्फ्रेंस जो है अपोजिशन अलायंस, एक अपोजिशन की बैठक चल रही है। वहां से कुछ आज कहा जा रहा था कि अगला लाहेअमल भी सामने आएगा। 2 रोजा एक कॉन्फ्रेंस थी, 31 जुलाई और 1 अगस्त, और आज इसका दूसरा और आखिरी रोज है। लाहेअमल सामने आता है या नहीं वो भी इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मोहम्मद जुबैर मुस्लिम लीग नवाज के करता धरता थे एक वक्त में, और बाजवा से मुलाकातें और उस वक्त की डील के अंदर आप कह लें जो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर खेल रहे थे लोग, उनमें से एक थे। कह रहे हैं तहरीक इंसाफ पर 2024 के इलेक्शन में हर किस्म का जुल्म किया गया, हर किस्म की मुश्किलें पैदा की गई, बल्ला छीन लिया ताकि इलेक्शन ना जीत सके। ये 2024 का इलेक्शन तारीख का वाहिद इलेक्शन है जहां बाकी सब जमातों के लिए जमाती इलेक्शन था, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए गैर जमाती था। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए कैसे 330 लोगों ने वोट किया, ये सुने। कि पीटीआई लड़ेगी बगैर पार्टी सिंबल के और बाकी सब लड़ेंगे पार्टी के बेसिस पर। और फिर वो जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था 2018 में, उस वक्त भी तो साकिब निसार ने, भाई अगर साकिब निसार ने ज्यादती की थी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप यहां इतने बड़े पैमाने पर, वो सेनेट इलेक्शन था, ये नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन थे। एक जानिब नाजरीन पहाड़ों में जो कुछ हो रहा है, ऑपरेशन बाजोड़ शुमाली वज़ीरिस्तान, सिचुएशन मुसलसल इंटेंस है, बदअमनी फैल चुकी है। खैबर से लेकर अगर आप कराची तक देखें तो जिस तरीके से जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, यानी एक तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, फिर बदअमनी जिस तरीके से अब ये जो ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, और इसमें जो हुकूमत है केपी हुकूमत, वो किस हद तक शामिल है या नहीं शामिल, ये पसे पर्दा वो हकायक है जो वक्त आने पर खुलेंगे। लेकिन एक जानिब पहाड़ों में वो सब हो रहा है और एक जानिब पहाड़ों में ये तस्वीर आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होंगी, मरीम नवाज और नवाज शरीफ वहां मौजूद हैं। कल सऊदी सफीर, आज अबू धाबी के सफीर से इनकी मुलाकातें हो रही हैं और ये मुलाकातें बहुत कुछ बताती हैं। अगर बात की जाए इन मुलाकातों के हवाले से
तो एक जानिब सदर ज़रदारी को सदर की कुर्सी से हटाना भी पेपर के ऊपर मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये भी पाइपलाइन के अंदर एक मंसूबा मौजूद है, उनको हटाकर किसी और को लाया जाएगा और उसके लिए ये जो नंबर गेम है पूरी की जाएगी। नंबर गेम पूरी कैसे की जाएगी? कल लोग नाअहल कर दिए गए, मज़ीद लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा और फिर नंबर गेम पूरी करके मुस्लिम लीग नवाज़ को अक्सरियत में लाया जाएगा। क्या नवाज़ शरीफ को भी कोई हायर पोज़ीशन दी जाएगी? तो मुझे नवाज़ शरीफ का वो तस्वीर जिसमें बॉडी लैंग्वेज और तस्वीर जो थी तस्वीर की बॉडी लैंग्वेज और जो कैप्शन दिया मरियम नवाज ने वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी थे। वो कह रही है वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन। आप सब बेहतर तबसरा कर सकते हैं कि कौन सी विक्ट्री लेन और क्या बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही थी, साबित कर रही थी कि नवाज शरीफ किसी विक्ट्री लेन के ऊपर चल रहे हैं या नवाज शरीफ किसी बर्तरी की जानिब जा रहे हैं या फातिहाना कोई सफर कर रहे हैं। ये बड़ा अहम होगा देखना। लेकिन ये जो मुलाकातें ये कुछ इंदिया दे रही हैं कि मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं। असद तूर लिख रहे हैं कि while dismissing rumors about President Asif Ali Zardari's possible removal appeared uneasy over the frequency with which speculation surfaces, some party members suspect a hidden agenda behind the recurring discussions about the president's fate. दूसरी जानिब उमर दराज गोंदल ने भी ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कल सऊदी अरब तो आज मुत्तहिदा इमारात के सफीर से मुलाकात। बयान के मुताबिक अहले पंजाब की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। तो ये मुलाकातें चल रही हैं। आउटकम क्या होगा ये बड़ा अहम होगा देखना। दूसरी जानिब कल से एक सेलिब्रेशंस का समा था, डील हो गई, बहुत बड़ी डील कर ली हमने, जैसे बड़ा कोई ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान। इससे पहले हम सुनते रहे इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। हर कुछ सालों बाद एक अवाम को एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, ये होने वाला है, फलाना मुल्क आके आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने लगा है। खुद ही ये बातें करते हैं, खुद ही उनको ओवरशैडो कर देते हैं। एक ही दिन के अंदर 108 से 110 पार्लियामेंटेरियंस को सजाएं सुनाकर और बताते हैं कि देखिए हमारे मुल्क के अंदर निजाम इंसाफ इस हद तक है। ये सब किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये सारी सिचुएशन बताने से पहले ये वोरकास्ट की ट्वीट है, ये सुनिएगा। इंडिया पुट व्हाट इट थॉट वाज इट्स नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट बाय बाइंग चीप रशियन एंड ईरानियन ऑयल। इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह दी। ईरान से, रशिया से सस्ता तेल खरीदा। पाकिस्तान ने इग्नोर किया और पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने बल्कि उस प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया जिसने इस हवाले से सवाल किया। और पाकिस्तान ने अपना दीन ईमान वॉशिंगटन डीसी पर जो है वो जमा लिया। इट्स फ्रस्ट्रेटिंगली टर्न्स आउट पुटिंग फेथ इन डीसी पेड ऑफ। तो अब शायद लग रहा है कि डीसी पर जो आपने गहरा यकीन कर लिया था वो पे ऑफ कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, मैं यही ट्वीट आपके सामने रखती हूँ। मुबारक हो, जिस डील पर कल शादियाने बजाए जा रहे थे, इस डील में हम तेल बेचने वाले नहीं खरीदार हैं। नून लीग ने पहले साहिवाल कोल प्रोजेक्ट में प्लांट सिंध की बजाय साहिवाल लगाकर प्रोडक्शन कास्ट बढ़ाई, महंगी बिजली पैदा की। अब वही तजुर्बा तेल के साथ हो रहा है। महंगा तेल खरीदना तो अवाम ने है, शादियाने बजाने वालों को तो मुफ्त मिलना है। पाकिस्तान टू गेट फर्स्ट यूएस ऑयल शिपमेंट एज सिनर्जिको सीड्स इंपोर्ट डील। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया। आप अंदाजा करें, भारत के साथ नाराज है, भारत के साथ ट्रंप बहुत नाराज है और भारत पर लगा रहा है 25% टैक्स। पाकिस्तान के साथ खुश है, वारी वारी जा रहा है ट्रंप, मार्को रूबियो, तस्वीरें, लंचेस, क्या नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान पे टैरिफ आयद कर दिया 19%। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैंने कल भी बताया था, उसका फोकस मांगा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब तेल तो बाद में लगेगा। पहले अमेरिका ने अरबों रुपए का टैक्स अपनी कंपनियों को माफ करवा दिया है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और पाकिस्तान का 5% टैक्स भी खत्म करवा लिया ट्रंप ने। तेल के हवाले से मोहित पीरजादा क्या कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस वक्त मामू बना दिया है, ये सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप एज पर हिज नेचर हिंदुस्तान पाकिस्तान को मामू बना रहे हैं और इस स्टेज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सारी शोशा छोड़ा है, मैं मजीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करता हूँ। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उनकी टीम को अंडर प्रेशर लाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की जो लार्ज पोटेंशियल एग्रीकल्चर और ऑटो मार्केट है, स्पेयर पार्ट मार्केट है, केमिकल मार्केट है, डिफरेंट किस्म की मार्केट्स हैं, वेपन मार्केट है, उसे अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए और कोऑपरेशन के लिए खोलना चाहते हैं। नजम सेठी क्या कह रहे हैं कि तेल निकालने वाली बात सब कुछ एक ड्रामा है, ये सुने। ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, ये ट्रोलिंग कर रहा है इंडिया को। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, और क्लासिक ट्रोलिंग। तो ये जो तेल का एक ड्रामा लगाया जा रहा है, इससे वाज़ेह है कि ये सारी की सारी कंसंट्रेशन जो स्टोरी के जो इस पूरे, मैंने आपको आगाज में बताया था कि इस वक्त सिचुएशन जो है सब कुछ बेच डालो, बस इमरान खान को जेल में रहने दो, जिस जानिब शहबाज गिल इशारा कर रहे हैं, क्या सिचुएशन उस जानिब जा रही है। और वो 4 खतरनाक सिचुएशन से निमटने के लिए तेल बेचना, तेल खरीदना और इस तरफ तमाम तर डिबेट शुरू कर दी गई है। ये बहुत अहम होगा देखना। इसके साथ साथ हुसैन नदीम की ट्वीट है, इट्स ईजी टू प्लीज इन फॉरेन पॉलिसी व्हेन यू सरेंडर योर सोवरेनिटी, इवन ईजियर व्हेन द इंस्टीट्यूशन इज इन चार्ज, when the institution in charge is trained to follow orders with a sir, yes sir.
अब समझ गए होंगे मतलब वो कह रहे हैं कि बड़ा आसान होता है फॉरेन पॉलिसी के आगे सरेंडर करना, झुकना जब आपकी खुद मुख्तारी, खुद इरादियत यानी सोवरेनिटी कोई ना हो, लेकिन ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा ईज़ी लगता है जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर चार्ज सँभालने वाले ये वो लोग जो है मुल्क का चार्ज सँभाले हो जिनको आदत हो सर, यस सर कहने की इशारा कहा है। वी हैव बीन हियर टू मेनी टाइम्स बिफोर एंड वी आर स्टिल पेइंग द प्राइस। इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसी तमाम तर सिचुएशन से गुज़र चुका है और पाकिस्तान उसकी कीमत आज तक चुका रहा है। सदीक जान जाते-जाते उनका ट्वीट आपके सामने रखें फैसले के हवाले से कह रहे हैं मुनीफ फारूक ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसले कमज़ोर हैं। मुनीफ फारूक जैसा बंदा कह रहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसले कमज़ोर है, आप अंदाज़ा लगाएं। बहरहाल फैसले कमज़ोर है लेकिन जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस डोगर के होते हुए पीटीआई को ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। मैंने कल कहा था ये पूरे का पूरा निज़ाम, ये कठपुतली कठपुतली जजेस और उन्हीं की जानिब से फैसले सुनाए जा रहे हैं, लिखे हुए कहीं और से आते हैं, सिर्फ ये पढ़ के सुनाते हैं। तो उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं रखनी चाहिए। देखते रहिए सियासत.pk।